अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हों मोहम्मद और उनकी आल और उनके असहाब पर। अल्लाह करीम उन सब के दराजात को बुलंदी अता फरमाए ढेर सारी। इसी नेक मैसेज के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के लेक्चर का। तो क्लास 9th डन, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 12 चल रहा है जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 12। तो आज 12वें लेक्चर में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। बच्चे अक्सर औकात कहते हैं कि सर लॉन्ग और शॉर्ट बता दिया करें। मैं आपको बता रहा हूँ और अगर अभी भी आपको पता ना लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अल मशहूर तरीन वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्मोसिस। क्या मेरा बच्चा? वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोसिस। ये मैंने लिखा हुआ है जनाब, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोसिस आज हम लोग करने जा रहे हैं। एंड इट इज लॉन्ग शॉर्ट MCQ सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लो पुत्र जी, सबसे पहले डिफाइन ऑस्मोसिस, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन के ऑस्मोसिस है क्या? ये देखो बच्चों, अगर मैं एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये सेल की मेम्ब्रेन है। सेल की क्या है मेरा बच्चा? मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन हम 2-3 लेक्चरों में ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद जो बहुत सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है। सिलेक्टेड, इसको सेमी का दूसरा नाम क्या है मेरा बच्चा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल से मुराद परमिशन देना। पुत्र सिलेक्टेड चीज़ों को, सिलेक्टेड मटेरियल्स को ये परमिशन देती है कि तुम मेरे से अंदर चले जाओ या अंदर से क्या आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। तो पता ये लगा कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। डन। अब मेरा बच्चा अगर बाहर भी एक सल्यूशन है। चलो मैं ज़रा डायग्राम दोबारा थोड़ी सी चेंज करके मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो पता नहीं डस्टर कहीं गुम हुआ तो माफ़ करना, मैं बच्चों को अपने कपड़ों से ये साफ़ सुथराई कर देता हूँ। बोर्ड की डांट भी बड़ी पड़ती। अच्छा भाई सुनाओ, तो ये है एक सेल, ठीक है। अब एक सल्यूशन सेल के अंदर है, तो ये सेल के अंदर का सल्यूशन है, और एक सल्यूशन सेल के बाहर है। ये लो जी, मैंने अंडा बना दिया, तो ये भी क्या है? एक सल्यूशन है। इजी मेरा बच्चा। फर्ज कर लो कि बाहर वाला जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और सल्यूट्स कम है। बाहर वाला जो है उसमें सल्यूट्स लेस है अंदर के मुकाबले में। तो सल्यूट के साथ मुकाबला कराना है। तो अंदर जो है वो सल्यूट्स हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है। तो बाहर जो है वो पानी हायर कंसंट्रेशन में है। पानी किस में मेरा बच्चा? हाई कंसंट्रेशन में है। तो फर्ज कर लेना है कि अगर बाहर पानी ज़्यादा है और सल्यूट्स कम है, मतलब अगर मैं एक गिलास पानी का लूँ तो उसके अंदर, उस गिलास एक पानी के अंदर सिर्फ एक चम्मच मैं सॉल्ट फेंक लूँ, और अंदर वाले सोल्यूशन में, दूसरे सोल्यूशन में मैं कोई 3 चम्मच सॉल्ट फेंक लूँ,
तो इस तरीके से मैंने कह दिया कि बाहर वाले में सोल्यूट कम है और अंदर वाले में सोल्यूट ज़्यादा है। बाहर वाले में कंपैरेटिवली इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाना है, तो इसका जो वाटर है वो लो है बाहर के मुकाबले में। तो मुकाबला आपने सेल के अंदर के सॉल्यूशन का मुकाबला किससे करवाना है बेटा? सेल से बाहर के सॉल्यूशन के साथ। और सेल के अंदर के सॉल्यूट का मुकाबला करवाना है सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन के सॉल्यूट के साथ। तो मुकाबला अंदर से बाहर और बाहर से अंदर है। तवज्जो है मेरे बच्चा? अब जरा गौर करना, हमेशा पानी क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकत होगी। ये पानी है और अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, ठीक है ना बेटा? सेल के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब पानी ने मूव करना है सेल की मेम्ब्रेन से, सेल की मेम्ब्रेन से। अब देखना यह है कि पानी अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है। और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये गोल दायरा, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट? नजर भी आ रहा है कि नहीं मेरे बच्चों? ओके आ रहा है। ला जी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन में से फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट। हाँ भाई, लेस सोल्यूट किधर था? लेस सोल्यूट ये बाहर वाली सॉल्यूशन में था। ये देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सोल्यूट लेस है, इसमें 1 चम्मच नमक है, अंदर 3 चम्मच नमक। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है। तो पुत्र जिसमें सोल्यूट लेस होगा उसमें रिलेटिवली, मतलब अंदर के मुकाबले में पानी ज्यादा होगा, और जिसमें सोल्यूट्स ज्यादा होंगे तो बाहर के मुकाबले में उसका पानी बाहर के मुकाबले में लो होगा। तवज्जो है बेटा? तो अब याद रखना, वाटर की हायर कंसंट्रेशन किधर है बेटा? बाहर है। वाटर की हायर कंसंट्रेशन बाहर है। तो याद रखना बेटा, या तो आप कह लो कि वाटर की हायर है या आप कह लो सोल्यूट्स लेस हैं, या आप कह लो कि सोल्यूट्स लेस हैं, या आप कह लो वाटर हायर कंसंट्रेशन में है। तो अगर मैं यहां कह दूं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन का पानी क्या होता है बेटा? दैट इज वाटर की क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन। ये मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूं। वाटर की क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब अंदर चूंकि सोल्यूट्स क्या है? हाई, तो यहां पर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का मैं अगर ब्रैकेट लगाकर ये लिख दूं कि वाटर कंपैरेटिवली इसमें क्या है? लेस कंसंट्रेशन। ब्लू मार्कर पर ध्यान दें तो पता है ना डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है कि जब कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से किधर जाए? लोअर की जानिब। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन हमने पहले की थी। डिफ्यूजन थी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। हाँ ना, अगर पानी हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ मूव करे? अपनी लो की जानिब। तो जरा फिर डायग्राम पर आ जाओ। पानी की हायर कंसंट्रेशन किधर थी? बाहर वाले माहौल में। और पानी की लो कंसंट्रेशन किधर थी? सेल के अंदर। तो याद रखें बेटा, पानी बाहर से किधर जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। पानी बाहर से सेल के अंदर जाएगा। वो क्यों? क्योंकि पानी की हायर कंसंट्रेशन किधर है? बाहर, और लो कंसंट्रेशन अंदर है। क्लियर हो गया? तो दोबारा सुन लो। अब मैं ब्लू वाली लाइंस बोलूंगा तो समझ आ जाएगी। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन है पानी के मॉलिक्यूल्स की। ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर,
लेकिन दरमियान में पुत्र सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब पानी एक मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरकर दूसरे माहौल की तरफ जाएगा, जब पानी डिफ्यूज करेगा, लेकिन उस पानी को देखो, जब हम गैसेस की डिफ्यूजन कराते हैं तो वो दरमियान में कुछ नहीं था। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपने परफ्यूम लगाया हुआ है तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में अगर फैल रही है तो दरमियान में उतर मेम्ब्रेन कोई नहीं है। लेकिन अगर पानी की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर के इस डिफ्यूजन को क्या कहते हैं मेरा बेटा? ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी की इस डिफ्यूजन को, तो ऑस्मोसिस पानी की डिफ्यूजन है, पानी की डिफ्यूजन है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन हमें मालूम है कि जहां पानी की हायर कंसंट्रेशन होगी, एट द सेम टाइम आपने सल्यूट का भी जिक्र करना है, उधर सल्यूट की क्या होगी? लेस कंसंट्रेशन। और जहां वाटर की क्या होगी? लेस कंसंट्रेशन। वहां सल्यूट की क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन। तो अब आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को दो तरीकों से लिख सकते हो। या तो पहला तरीका जो आपकी किताब में है, आपकी किताब सल्यूट को जहन में रखती है। किसको? वो सल्यूट को जहन में रखती है, सल्यूट को। वो कहता है पानी का, किताब कहती है पानी की मूवमेंट थ्रू अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन में से पानी का गुजरना, किधर? फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन, लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। पानी की मूवमेंट होनी फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर की मूवमेंट होनी। या तो आप किताब वाली लिख लो कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। या आप पानी के जिम्रे में कह दो तब द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर ना लिखा, आपकी सारी डेफिनेशन गलत हो जानी। या तो आप कह लो कि पानी का गुजरना परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टूवर्ड्स लेसर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। या फिर आप कह लो कि पानी का मूव करना थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो ये हो गई ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरा बच्चा, अभी बात खत्म नहीं हुई, हमने इसको समझते जाना है। ये पूरे 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको रट जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा है कि पानी भी डिफ्यूजन करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी हायर कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं? लोअर की जाने पर। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दो सॉल्यूशंस का, तो जिस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन हाई होती है उधर सॉल्यूट की लेस होती है, और जिसमें पानी की लेस होती है उधर सॉल्यूट की कंपैरेटिवली क्या होती है बेटा? हायर होती है। तो हमेशा पानी जो है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से किधर जाता है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। चलो जी मेरे साथ साथ याद करें, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूलों की मूवमेंट, अगर ये ना लिखा तो गोया कख ना लिखा बेटा। अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अच्छा जी, आगे क्या है जी? कहता है द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ला जी, ऑस्मोसिस को आप समझ सकते हैं टॉनिसिटी के जरिए। अब ये टॉनिसिटी क्या है? तो टॉनिसिटी की डेफिनेशन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मार्क करें। डिफाइन टॉनिसिटी।
कहता टॉनिसिटी है दो सॉल्यूशंस के सोल्यूट कंसंट्रेशन का रिलेशन ढूंढना, कंपेयर करना। तो बेटा व्हाट इज टॉनिसिटी? इट इज द कंपैरिजन। टॉनिसिटी क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, बिटवीन टू सॉल्यूशंस। ये देखो बिटवीन टू सॉल्यूशंस। तो दोबारा सुन लो, दो सॉल्यूशंस, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है और दूसरी मेरे पास सॉल्यूशन बी है, क्या है मेरा बच्चा? बी है। सॉल्यूशन में हमेशा एक सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट मैं वाटर ले रहा हूं। सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं पुत्र? वाटर। और सॉल्यूशन में वाटर के अंदर कोई सोल्यूट भी मौजूद होगा। अब मैं यहां सोल्यूट लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं? सोल्यूट लिख रहा हूं। डन। मेरे पास एक है सॉल्यूशन ए और दूसरी क्या है? सॉल्यूशन बी। अब अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान क्या करूं? कंपैरिजन करूं। मैं इन दोनों को कंपेयर करूं। कंपेयर ये करूं कि सोल्यूट ऑफ ए को मैं कंपेयर कर दूं सोल्यूट ऑफ बी के साथ। मैं सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन ए को कंपेयर करूं सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन बी के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं टॉनिसिटी कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? टॉनिसिटी। तो व्हाट इज टॉनिसिटी? टॉनिसिटी इज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव सोल्यूट कंसंट्रेशंस, कि इन दोनों की सोल्यूट की कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है तो किसमें कम सोल्यूट है, किसमें ज्यादा है तो किसमें कम, बी में ज्यादा है या ए में ज्यादा है। तो ये अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं टॉनिसिटी कर रहा हूं। अब अगर सॉल्यूशन ए में मैंने एक चम्मच, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर 3 ग्राम सोल्यूट डाला है, मैंने सोल्यूट कितना ग्राम डाला बेटा? 3 ग्राम, ओनली 3 ग्राम्स अगर मैंने सोल्यूट इसमें डाला है, और इसके अंदर मैं इसका डबल कर गया हूं कि मैंने सोल्यूट 6 ग्राम्स डाल दिया है। क्या डाल दिया बेटा? 6 ग्राम्स। तो याद रखें, वो वाला सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली मोर सोल्यूट होगा, वो वाला सोल्यूशन जिसमें मोर सोल्यूट है। अब मुझे बताओ किसमें, ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? तो अंधे को भी नजर आ रहा है जी बी में ज्यादा है। तो बी वाला जो सोल्यूशन है उसका नाम होगा हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। अब दूसरे पर आ जाओ। तो दूसरे में मैंने देखा कि जो सोल्यूशन ए है उसका सोल्यूट क्या था? 3 ग्राम। तो पता लगा वो वाला सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लेस सोल्यूट होगा, वो वाला सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली क्या होगा? लेस सोल्यूट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। तो जी हां, आपने इन दोनों का मुकाबला करवाया। ये वर्सेस है, होता नहीं पाकिस्तान का मैच होना है इंडिया के साथ। तो पता लगा कि सोल्यूशन ए का मैच पड़ेगा किसके साथ? बी के साथ। अब हमने देखना है मैचिंग है कि नहीं है। तो पता यह लगा कि चूंकि इसके अंदर कम सोल्यूट है उसके मुकाबले में, तो ये कहलाएगा हाइपोटोनिक और ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। क्या कहलाएगा मेरा बेटा? हाइपरटोनिक। हाइपर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। और ये हाइपो क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें रिलेटिवली उसके मुकाबले में इसमें कम सोल्यूट है। इसमें क्या है? कम सोल्यूट। लेकिन मेरा बच्चा, अगर मैं यहां भी 6 ग्राम कर दूं, अगर मैं यहां भी 6 ग्राम कर दूं और वो भी 6 ग्राम, जब दोनों में फर्क नहीं रहेगा तो आप बोलोगे कि यार ये दोनों आपस में आइसोटोनिक है। वर्ड क्या बोलोगे? आइसोटोनिक। तो ये देखो जी, ये लास्ट आ गया
व्हाट आर आइसोटोनिक? रिलेटिवली इक्वल सल्यूट कंसंट्रेशन। तो अगर ए और बी में, पहले ये ए था ना, क्योंकि इसमें था 3 ग्राम, कितना था 3 ग्राम, और इसमें कितना था 6 ग्राम, लेकिन अगर दोनों में 6 ग्राम हो गया है, अगर दोनों में क्या हो गया मेरा बच्चा, अगर दोनों में 6 ग्राम हो गया है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोनिक कहलाएंगे। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोटोनिक। लो जी, अब जरा तवज्जो देना भाई। अब अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूं और सेम वही सिचुएशन कर दूं कि ये वाले को मैं क्या कर दूं 3 और इसको मैं 6 ही रहने दूं, तो ये कम सल्यूट वाला क्या कहलाएगा? हाइपो, और ज्यादा सल्यूट वाला क्या कहलाएगा? हाइपर। इजी मेरा बच्चा। अब मैं अगर दोनों बीकर्स के अंदर, अब अगर मैं दोनों बीकर्स नहीं, इसको मैं कह दूं कि ये, अगर मैं इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को एक ही मैं बीकर बना दूं, क्या बना दूं? ये लो जी, ये मैंने एक ही बीकर बना दिया है इन दोनों का, और इन दोनों बीकर्स की सॉल्यूशन को मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। ये मैंने मेम्ब्रेन ड्रॉ की अपनी तरफ से, ठीक है मेरा बच्चा। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन पुत्र? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मैंने दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट कर दिया। अब ये क्या है? ये है हाइपोटोनिक, और ये कौन सी है? ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। अभी ऊपर मैंने आपको ये बात समझाई थी इधर कि जो हाइपोटोनिक होगा उसमें सल्यूट लेस है, तो ऑटोमेटिकली वाटर क्या हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो देखो ना, सल्यूट लेस है तो वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हायर कंसंट्रेशन। डन। और इधर वाटर की क्या हो जाएगी बेटा? लेस। याद रहे, पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा लेस सल्यूट कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे? हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। दूसरे लफ्जों में, पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेंगे। लो जी, तो पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करने लगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करने लगे। पानी के मॉलिक्यूल्स मूव किए फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, या वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव किए फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या पानी के मॉलिक्यूल्स मूव किए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स वाटर लेस कंसंट्रेशन। लेकिन इस सारे के दौरान पानी ने किसको क्रॉस किया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। किसको क्रॉस किया मेरा बच्चा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो पानी ने ऑस्मोसिस किया है। पानी ने क्या किया मेरा बच्चा? ऑस्मोसिस की है। पानी ने क्या की है? ऑस्मोसिस की है। पानी ने क्या की है मेरा बच्चा? ऑस्मोसिस की है। तवज्जो है भाई? दोबारा सुन लें। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन में से पानी के मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन, बोले तो हाइपोटोनिक लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। हायर सल्यूट कंसंट्रेशन बोले तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन किससे क्रॉस करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। The rules of the osmosis can be understood through the concept of tonicity of solution. What is tonicity? Tonicity है दो solutions का आपस में comparison कराना कि किसमें solute concentration ज़्यादा और किसमें कम है। तो दो solutions के दरमियान comparison कराना, two solutions के दरमियान comparison कराना, तो ये इसका हिस्सा है। टू सॉल्यूशंस के दरमियान कंपैरिजन कराना। अब जिस सॉल्यूशन में रिलेटिवली मोर सल्यूट है
वो हाइपरटोनिक है, और जिस सॉल्यूशन में रिलेटिवली लेस सॉल्यूट है वो हाइपोटोनिक है, और जिस सॉल्यूशन में रिलेटिवली दोनों में आपस में अगर सेम सेम है तो वो आइसोटोनिक है। वो क्या है मेरा बच्चा? आइसोटोनिक। क्लियर हो गया? लो मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी बस आज का लेक्चर वैसे इतना ही था, ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस होती क्या है, तो दोबारा सुन लो। मैंने एक बीकर लिया, एक बड़ा बीकर, और उस बीकर के अंदर मैंने एक मेम्ब्रेन फिट कर दी। उस मेम्ब्रेन था, वो मेम्ब्रेन थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेलोफेन पेपर होता है, सेलोफेन पेपर जो हम अपनी बुक्स वगैरह के ऊपर प्लास्टिक की शीट्स नहीं चढ़ाते, उसी तरह का एक पेपर होता है प्लास्टिक जैसा, उसको सेलोफेन पेपर कहते हैं बेटा। वो सेलोफेन पेपर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये लो जी, मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली। क्या ले ली मेरा बच्चा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेने के बाद मैंने एक बीकर लिया, और उस बीकर के अंदर मैंने कोई ले लिया वाटर ले लिया, और वाटर लेने के बाद मैंने उसके अंदर सल्यूट डाल दिया। कितना? कोई 30 ग्राम्स शुगर डाल दिया। आप ऐसे कर लो, मैंने 30 ग्राम्स उसके अंदर शुगर डाल ली। और दूसरा पुत्र मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसके अंदर भी सॉल्वेंट था, दैट इज मैंने पानी ले लिया। और पानी लेने के बाद जब सल्यूट की बारी आई तो सल्यूट पुत्र मैंने 60 ग्राम शुगर डाल ली। कौन सी डाल ली? 60 ग्राम। अब अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस का मैं मवाजना कराऊं तो किस में, यानी कि ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। अब अगर मैं ए का मुकाबला किससे करवाऊं? बी से। तो अगर मैं ए का मुकाबला बी से करवाता हूं तो ए में जो सल्यूट है, ठीक है, ए का जो सल्यूट है वो है लेस कंसंट्रेशन, जबकि बी का जो सल्यूट है वो है मोर कंसंट्रेशन, दैट इज हायर कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ए का जो सल्यूट है वो लेस कंसंट्रेशन है और बी के जो सल्यूट है वो मोर कंसंट्रेटेड है, उसमें सल्यूट ज़्यादा है। अच्छा, अब जिसमें सल्यूट लेस होगा उसका ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट, मतलब मैं उसको पानी का नाम लूँगा क्योंकि मैं ऑस्मोसिस समझा रहा हूँ। तो इसमें पानी बा मुकाबला बी, देखो ये मुकाबला दो सॉल्यूशंस का आपस में, इन दोनों का आपस में नहीं है। सल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में मुकाबला नहीं है, ये इसके सल्यूट का इसका मुकाबला इसके साथ है, ये दो सॉल्यूशंस का आपस में मुकाबला है। तवज्जो है बेटा? तो जिसमें सल्यूट कम होगा तो वो सामने के मुकाबले में इसमें वाटर क्या हो जाएगा बेटा? मोर कंसंट्रेटेड। और जिसमें मोर कंसंट्रेशन किसकी होगी? सल्यूट की, उसमें वाटर क्या हो जाएगा? लेस कंसंट्रेशन। अब मैं इसको पकड़कर यहाँ पोर कर देता हूँ और इसको पकड़कर बेटा मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है जी। और जब मैं दोनों में बेटा मैं सॉल्यूशंस डाल देता हूँ तो मैं बीकर पर निशान लगा देता हूँ कि मैंने यहाँ तक पानी भरा। ये पुत्र मैंने दो निशान लगा दिए, ये एक निशान लगा दिया कि जी मैंने यहाँ तक पानी भरा है और यहाँ तक मैंने इसमें, यानी यहाँ तक सॉल्यूशन ए भरा है और यहाँ तक मैंने सॉल्यूशन बी भरा है। तो बेटा चंद घंटों बाद जब मैं देखूंगा तो सॉल्यूशन बी की मिकदार ज़्यादा हो गई होगी और पता लगेगा कि सॉल्यूशन बी यहाँ तक आ गया है। यानी जो प्रीवियस निशान है, जो मैंने निशान लगाया था, सॉल्यूशन बी में इतना इजाफा हुआ है और इस वाले सॉल्यूशन में कमी आई है, इस वाले सॉल्यूशन में कमी आ रही है। तो पता लगा बी में इजाफा हुआ है और ए में कमी आ रही है। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पानी किस में ज़्यादा था? पानी था ए में मोर, और इधर पानी क्या था पुत्र? लेस कंसंट्रेशन में। तो पानी ऑस्मोसिस कर रहा था, पानी फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन से, फ्रॉम लेस, यानी अच्छा ये जो मोर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है ये वाटर के लिए है,
और यहाँ पानी के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है, लेस। तो पानी पुत्र मोर कंसंट्रेशन से किधर गया, लेस। लेकिन अगर मैं यहाँ सल्यूट लिखना चाहूं तो सल्यूट इधर क्या था, लेस। और यहाँ सल्यूट क्या था, यहाँ सल्यूट था क्या, मोर, यानी कि हाई कंसंट्रेशन। चलो मैं वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं, हाई। तवज्जो है भाई। तो पता ये लगा कि इसकी मिकदार बढ़ गई और इसमें कमी आई। पूछो क्यों? क्योंकि पानी मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ पानी मूव कर रहा है, पानी इधर आई जा रहा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा है। अच्छा, अब इसका नाम मैंने क्या रखा था, ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पता ये लगा कि ये वाली साइड हाइपो थी और ये वाली साइड हाइपर थी। अब या तो इसकी तीन डेफिनेशंस बनती हैं, या तो आप ये कह दो कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। या आप ये कह लो कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर या मोर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लेस वाटर कंसंट्रेशन। या आप बुक वाली लैंग्वेज बोलो कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई सल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू selectively permeable membrane या semi permeable membrane. This is called osmosis. This is called osmosis. तवज्जो है बेटा, ट्रिकी टॉपिक है। वीडियो को कम से कम 2 दफ़ा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा और याद ही हो जाएगा। और साथ साथ बुक से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन करें और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद करें। और वेरी नाइस, टॉनिसिटी की डेफिनेशन मस्ट याद करें कि टॉनिसिटी क्या है। इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन बिटवीन 2 सॉल्यूशंस। डन बच्चों, इस लेक्चर से इतना ही। अपने अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।